ये कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि इनके पास कहने को कुछ होता नहीं, जिम्मेदारी ये ले नहीं सकते हैं, तो इस तरह की बातें तो ये निश्चित तौर पे करेंगे। आप मुझे बताइए कि केदारनाथ धाम से जो लोग इस्तीफे दे रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से, वो कौन है? और कृष्णकांत पोठियाल जी बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध कभी रहा है या नहीं, ये बता दे विनय गोयल जी। इनको तो यही नहीं पता कि इनकी पार्टी में कौन रहा, इनकी प्रदेश कार्यकारिणी में कौन कौन रहे। तो इस तरह की बातें जो है वो केवल इसलिए करी जाती है क्योंकि आप जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। आप समाधान क्या देंगे? जब कोई समस्या है तो उसको देखेंगे तभी तो आप उसका समाधान करेंगे। जहां तक हमारे तीर्थ पुरोहितों की बात है, वे सम्माननीय है, वे आदरणीय है, ये देवभूमि है। और देवभूमि की भावनाओं की बात अभी विनय गोयल जी अवश्य कर रहे थे, मगर ये इनकी भावनाएं तब कहां थी जब ये आंदोलनरत हमारे तीर्थ पुरोहित इनसे बात कर रहे थे। 3-3 मुख्यमंत्री दे देते हैं, 7 मुख्यमंत्री अभी देने बाकी है। तो ये मुझे ये बता दे कि इन्होंने कब सुनी? क्या सरकार में जब आप आते हैं तो उस समय आप जाते नहीं जन जन के पास, आप जाते नहीं घर घर वोट मांगने? तो जब आप वोट मांगने के लिए जा सकते हैं तो आज आप क्यों नहीं जा सकते तीर्थ पुरोहितों के पास? आप उनसे वार्ता क्यों नहीं स्थापित कर रहे? लेकिन हाई पावर कमेटी, कौन सी हाई पावर कमेटी? कहां है हाई पावर कमेटी? उसमें मेंबर कौन है ये तो बता दीजिए। क्या हमारे तीर्थ पुरोहितों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनमें से किसी को लिया आपने? आप अपने ही लोगों को उसमें डाल लेंगे, आप अपनी ही बातों को उन्हें बता देंगे और कहेंगे जी हमने तो फैसला कर लिया। ऐसे नहीं चलती, ऐसे कोई लोकतंत्र नहीं चलता। इसलिए विनय गोयल जी से मैं बड़ी विनम्र निवेदन भी कर रही हूं और पुरजोर मांग करती हूं कि देवस्थानम बोर्ड को जल्द से जल्द भंग करा जाए। आपको पता भी है कि पिछले पूरे कोरोना काल में किस प्रकार से हमारे तीर्थ पुरोहित आंदोलनरत रहे। क्या आपको पता भी है कि ठंड में, बरसात में, गर्मी में, हर मौसम में वे आंदोलन करते रहे? क्या आपको पता है कि आचार्य संतोष त्रिवेदी अर्धनग्न अवस्था में केदारनाथ धाम में आंदोलनरत रहे? क्या आपको याद है कि आपकी सरकार का पिंडदान किया? क्या आपको याद है कि किस प्रकार से पिंडदान आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इन्होंने कर दिया? तो आप जो बात आज कर रहे हैं उसको हमें समझाने की कोशिश करने के बजाय आप समाधान ढूंढिए। अगर सचमुच में आप इस बात को समझते हैं कि ये देवभूमि की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है तो आप कठपुतली सरकार बनना बंद करें और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देवस्थानम बोर्ड भंगो भंगो भंगो।